सजनों, मात पिता और संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारा के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। दुनिया नो कैसे कि श्रवण कुमार तो बढ़िया था, माँ बाप की सेवा करी, उसकी घराड़ी घटिया थी जो एक हांडी में दो पेट करे। लोगों, बिना कारण कोई कर्म नहीं बनता, छोटे से लेकर बड़े कर्म तक का कारण होता है। आज आप और हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये कारण है कि आज बाबा का भंडारा है। इसलिए बताते कि क्या कारण था कि उसने एक हांडी में दो पेट करे, उसके माँ बाप का ठोकर मारी, श्रवण के माँ बाप के। क्या कारण था कि ये दुश्मनी थी सी उसकी। ये बताते अवधपुरी के अंदर एक सरोवर था, 17 साल उस सरोवर में काल पड़ गए। उस सरोवर में एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता, और जब काल पड़े लोगों मोती नहीं मिले हंस और हंसनी को, पानी की तलाश में उडारी ले लेते हैं। बहुत दूर जाकर देखा, एक नीचे धरती के ऊपर हंस और हंसनी को चमकती हुई चीज नजर आई। हंस और हंसनी ने सोचा अरे पानी से और ये मोती हैं। झपट्टा मार के उस हंस और हंसनी ने वह चमकती हुई चीज काट ली, और वो था के लोगों एक कछुए की आंख थी। आंख ओड़े भी पानी का टोटा था। वो कछुआ ऊपर न मुंह करके इंद्र भगवान से प्रार्थना करने लग रहा था, हे मालिक बारिश कर दे, बारिश न तो मर जाएंगे। लेकिन हंस और हंसनी ने सोचा ये मोती है उसकी आंख। जब आंख काटी और कछुए का दर्द होया, जब आंख खुली दोनों की, ओहो यो तो पाप हो गया। लगो कछुआ तन्नू कहने लगे तू भी पानी की तलाश में, हम भी पानी की तलाश में, चल तने किसी इसी जगह छोड़ेंगे जरा पानी मिले। एक लकड़ी लेके हंस और हंसनी ने उस कछुए के मुंह में पकड़ा दी। एक कोर ने हंसनी ने पकड़ी, एक कोर ने हंस ने पकड़ी, उडारी ले गए। लेकिन जब आंख काटी थी ना, एक चील चक्कर काटे। चील ने सोचा यो कछुआ ही मरेगा और तो इसका भोजन खाइए। लेकिन जब वो हंस और हंसनी लेके चले, चील भी पाछे पाछे होली, कड़े तो जाके मरेगा। लोगो कुछ तो भूखा प्यासा, कुछ आंख काट रखी, दर्द हो रहा, और चलते चलते जंगल बियाबान में आग लाग रही। उस अग्नि की तपत से कछुए का मुंह छूट गया, लकड़ी मुंह में तो छूट गई और उस अग्नि में जल के भस्म हो गया। हंस और हंसनी का मन में विचार आया यो तो दूना पाप हो गया। वो दोनों उस अग्नि में अपनी जान दे देते हैं, और फिर वह चील जो पाछे पाछे लाग रही थी ना, हंस और हंसनी को श्राप देती है कि जिस तरह आज थम दोनों ने मेरा भोजन खोसा है, एक समय ऐसा आएगा मैं भी थारे दोनों का भोजन खोसूंगी। वह चील भी उस अग्नि में भस्म हो जाती है। अगले जन्म में वो हंस मनुवंश में पैदा होता है ऋषि उदालक के रूप में, और वो हंसनी रघुवंश में पैदा होती है राजा रघु की लड़की चंद्रवती के रूप में, और वो कछुआ श्रवण कुमार के रूप में पैदा होता है, और वह चील श्रवण कुमार की घराड़ी विद्या देवी नाम से प्रकट होती है, पैदा होती है। ये कारण था कि पिछले जन्म में हंस और हंस ने उसका भोजन खोसा, अगले जन्म में वो श्रवण की घराड़ी ने बोली हमने सुखतर रोटी खाने को ना दूं। लेकिन श्रवण मातृ पितृ भगत था। लोगों, हिंदुस्तान में 5 पुत्र ऐसे हुए हैं जो पितृ भगत हुए हैं, जिसमें पहला पुत्र श्री गणेश भगवान, दूसरा पुत्र राजा नचिकेता, तीसरा पुत्र राजा भीष्म, और चौथा पुत्र श्री रामचंद्र, और 5वां श्रवण कुमार। लेकिन सबका पहला श्रवण कुमार का नाम आओ है लोगों। चाल दी बात पन्नू के दिया देखा नहीं सा श्रवण का नाम